अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ज़ूम बाय पेपाल की। ये एक पेपाल की सर्विस है जिसके ज़रिए जो है आप पेपाल की पेमेंट जो है पाकिस्तान में हासिल कर सकते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में इस सर्विस के ज़रिए जो है बहुत ही आसानी से पेपाल की पेमेंट हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सर्विस के ज़रिए पैसे पाकिस्तान में हासिल करना मुमकिन ज़रूर है, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज़ हैं और कुछ मसले हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो बता रहे हैं कि ये आप पेपाल की जो पेमेंट है पाकिस्तान में हासिल कर सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन वहाँ पर जो मसाइल थे वो मुझे नज़र नहीं आए, क्योंकि शायद किसी ने डिस्कस किए भी हों तो मुझे वो वीडियो नज़र नहीं आई। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ कि इसमें मसाइल क्या हैं। सबसे पहले तो देखिए, ज़ूम के ज़रिए आप पाकिस्तान में पैसे हासिल करना चाहेंगे, उसके दो तरीके हैं आपके पास। आप अपने या तो बैंक अकाउंट में पैसे हासिल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका कोई अकाउंट है तो ज़ूम से जब आप पैसे ट्रांसफ़र करने का जो ऑप्शन होता है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आपके पास ऑप्शन आते हैं कि आप बैंक ट्रांसफ़र या फिर पिकअप लोकेशन, कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आप बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन वाला चूज़ करेंगे तो बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए आपके डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट की आपको जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स वगैरह हैं, वो आप वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और रकम आपको पाकिस्तान में आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगी। और दूसरा जो है पिकअप लोकेशन का है। अगर आप पिकअप लोकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो फिर जिस बंदे को आप पैसे भेजना चाह रहे हैं, अगर आप भाई को, वालिद साहब को या जिसको भी, तो उसके जो आपको एनआईसी की डिटेल्स वगैरह और तमाम चीज़ें, जिसके एनआईसी पे नाम है, वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। और वो बंदा जाकर पाकिस्तान में काफ़ी सारे जो बैंक है, मिज़ान है और एसबीआई, इसके अलावा काफ़ी सारे बैंक हैं, वो किसी ब्रांच पर जाके वहाँ पर वो डिटेल प्रोवाइड करेगा, अपने ओरिजिनल एनआईसी को साथ लेकर जाएगा और उसे वहाँ से वो पेमेंट मिल जाती है। अब पेमेंट हासिल तो ये की जा सकती है, लेकिन इसमें इश्यूज़ क्या हैं? अब जब मैंने वहाँ से पेमेंट पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की तो इसमें एक चीज़ ज़हन में रखिए, मेरा जो पेपाल का जो अकाउंट बना हुआ था वो अकाउंट था फ़िलिपाइन के एड्रेस पर। अभी आप अगर यूट्यूब पे वीडियोज़ देखें तो काफ़ी सारी वीडियोज़ में यही डिस्कस किया गया है कि पेपाल का वेरीफाइड अकाउंट बनाने के लिए आप जो है paypal.com/ps पे जाएँ, यानी फ़िलिपाइन का जो वर्ज़न है पेपाल का, वहाँ जाएँ। वहाँ पर नेशनैलिटी में आप पाकिस्तान का जो है पाकिस्तान चूज़ करें, फिर आपको वहाँ पर अपना एनआईसी आप दे सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर पाकिस्तान का ही दे सकते हैं और आपका वेरीफाइड अकाउंट बन जाएगा। लेकिन वेरीफाइड अकाउंट के हवाले से मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि उसमें मसाइल क्या होते हैं। फ़िलिपाइन के जो एड्रेस आप बनाते हैं, जो पेपाल एड्रेस बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, वो वेरीफाइड बनता है, वेरीफाई भी हो जाता है। आप उसका पेयोनियर का अकाउंट भी लिंक कर लेंगे और यूएस डॉलर का अकाउंट आप लिंक कर सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि फ़िलिपाइन का जो वर्जन है, अगर उसमें फ़र्ज़ करें कि आपके पास $100 आते हैं, तो फिर वहाँ की जो आपकी जब आप अपने पेयोनियर में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से $35 चार्जेज़ हैं। ये चीज़ ज़हन में रखिए, मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल से, मैं वो आपको लिंक दे दूँगा। अब यहाँ से अगर आपका जो अकाउंट यही है, फ़िलिपाइन का ही बना हुआ है पेपाल का, तो उस अकाउंट से आप जो है ज़ूम की जो सर्विस इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि ज़ूम की सर्विस पे जब आप इस्तेमाल करके पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे और आपकी नेशनैलिटी वहाँ पे जो या लोकेशन जो है फ़िलिपाइन आ रही होगी, तो वहाँ पर ज़ूम आपको एक एरर देगा। जो ज़ूम बाय पेपाल की सर्विस है ज़ूम.com, ये XOOM ज़ूम है, सॉरी, XOO है या जेड है, मेरे ख्याल से ये XOOM.com ज़ूम की सर्विस है, ये ZOOM नहीं है। मैं इसको चेक कर लूँ एक दफ़ा। जी बिल्कुल, ये XOOM ज़ूम.com है ये सर्विस। तो अब इसका, अगर आपका जो पेपाल का अकाउंट है कनाडा का है, यूएसए का है या फिर यूरोप का, तो फिर आप जो है ज़ूम की सर्विस इस्तेमाल करके पैसे पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दो मैंने तरीके आपको बताया कि या तो बैंक अकाउंट में या पिकअप लोकेशन का ऑप्शन है आपके पास। अब बात कीजिए चार्जेस की, तो जब मैंने वहाँ से जो इसकी ज़रिए चार्जेस ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, तो क्योंकि फ़िलिपाइन का एड्रेस था तो मेरे पास ये एरर आया कि करंट जो आपकी लोकेशन है वो सपोर्ट नहीं करते, तो इस वजह से आप रकम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मैं स्क्रीनशॉट की कोशिश करूँगा कि लगा दूँ ताकि आप वाज़ेह तौर पर देख सकें। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो करंट एक्सचेंज रेट जो पाकिस्तान में था, जिस टाइम जब मैंने ये कोशिश की, तो उस टाइम 167 तकरीबन 167 रुपीज़ जो था एक्सचेंज रेट था डॉलर का। जबकि पेपाल की जो सर्विस ज़ूम थी, ज़ूम पर जो मुझे एक्सचेंज रेट मिल रहा था वो मिल रहा था 160 रुपये। अब 160 और 167 में काफ़ी फ़र्क है। और अगर आप $100 भी फ़र्ज़ करें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इसमें फिर आपका जो ये फ़र्क आ जाता है। और फिर 160 और 167 में $7 का फ़र्क है, यानी $100 पर $700। ये चीज़ एक ज़हन में आपके रहनी चाहिए। दूसरा मसला जो वहाँ पर ये था कि अगर आप $1 से लेके और जैसे कि मिसाल है 900 $1000 तक आप ट्रांसफ़र करना चाहेंगे, तो वहाँ पर भी फ़ीस आपकी $5 है।
यानी कि अगर आपके अकाउंट में $20-25 मौजूद हैं तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 5,000 जो है आपकी पेपाल की जो ज़ूम की जो सर्विस है उसके चार्जेज़ हैं, बाकी $15 आपको मिलेंगे। अब एक्सचेंज रेट का मैंने आपको जैसे बताया कि वहाँ पे फ़र्क होता है, उसमें आपको जो भी मिले 4 से ₹5 का फ़र्क होगा ये चीज़। $1,000 से ज़्यादा अगर आप ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे तो फिर जो 5,000 के भी जो चार्जेस हैं आपके, एक तो वो चार्जेस ख़त्म हो जाते हैं और दूसरा ये कि आपको वहाँ पर तकरीबन जो एक्सचेंज रेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है। जब मैंने वहाँ से कोशिश की तो पहले जो ₹160 मेरे को मिल रहा था $1,000 से कम पर, जब $1,000 से ज़्यादा रकम पे चेक किया तो वहाँ पर फिर ₹162 और कुछ पैसे था, यानी कि तकरीबन 2 से ₹2.5 का जो एक्सचेंज रेट का फ़र्क आ गया था। तो ये चीज़ भी आपके पास रहनी चाहिए। अब अगर आपकी जो है पेपाल में पेमेंट फँसी हुई है और आपका जो पेपाल का अकाउंट जो आपने बनाया था वो अकाउंट आपका यूरोप का, कनाडा का या यूएसए का यानी अमेरिका का बना हुआ है, तो फिर आप उसके ज़रिए यहाँ पे पेमेंट हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान में। लेकिन एक चीज़ और कि क्योंकि मेरे एड्रेस जो फ़िलिपाइन का था और जब वहाँ पे मेरे पास उसने ये एरर शो किया कि करंट लोकेशन जो है आपकी हम वो सपोर्ट नहीं करते, तो आप पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि जुगाड़ी तरीका, अब लोकेशन के हिसाब से तो मैंने वो जुगाड़ी लोकेशन जो थी कनाडा के हिसाब से जो थी जुगाड़ी लोकेशन की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी मेरे पास एक एरर आया कि कुछ ये कि आप लोकेशन के हवाले से पेपाल ने मुझे वार्निंग दी कि ये जो कुछ यहाँ पर सही नहीं लग रहा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो यही था। तो लोकेशन के हवाले से भी आपके पास ये मसला आ सकता है, तो इस चीज़ में एहतियात कीजिएगा कि अगर आपके पास रकम ज़्यादा है तो किसी किस्म का ऐसी हरकत मत कीजिएगा कि आपकी जो रकम है वो ब्लॉक हो जाए, क्योंकि ब्लॉक होने की सूरत में फिर आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो ये है, इसी हवाले से मैं बात करना चाह रहा था कि अगर आप ज़ूम की सर्विस के बारे में नहीं जानते तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ, और जो कुछ जो मसाइल थे और जो कुछ चीज़ें थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। यहाँ पे अभी मैं कुछ साथ जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं वो मैं लगा देता हूँ साथ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड करना होंगी या जो एरर वगैरह हैं वो कौन से आते हैं। अब यहाँ पे इसके होम पेज पे आके आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको जो है इसका एक्सचेंज रेट जो आपका अंदाज़न होगा वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। देखिए इस टाइम 162 शो कर रहा है, लेकिन जब आप लॉगिन करेंगे तो फिर उसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। अब लॉगिन करने की बात करें तो आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पर लॉगिन करने के लिए। या तो आप अपने पेपाल के अकाउंट के ज़रिए लॉगिन कर सकते हैं या फिर जो है ज़ूम का नया अकाउंट बनाकर आप उसके ज़रिए लॉगिन कर सकते हैं। इस पेज पर आके यहाँ से आपने जो है कंट्री सेलेक्ट करनी है। आपके पास देखिए काफ़ी सारे ममालिक हैं कि कौन से मुल्क में आप पैसे भेजना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जो है पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आपके पास आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे यहाँ से, और अब आपने देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कि कितने पैसे आपने यहाँ से भेजने हैं, और जो आपको एक्सचेंज रेट $160 का मिल रहा है यहाँ पे मुझे देखिए, और मैंने $13 लिखा तो मुझे यहाँ पे शो हो गया कि इसकी जो फीस है वो $5 है, जबकि टोटल मुझे जो मेरे पेपाल अकाउंट से चार्ज होंगे वो $18 होंगे, और मुझे एक्सचेंज रेट $160 और कुछ पैसे मिल रहा है। अब यहाँ से देखिए जब मैंने ये अमाउंट $130 कर दी तो इस टाइम भी मेरे पास जो फीस इसकी सिर्फ $5 ही है, यानी कि आपकी जो फीस पे फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो है $1000 तक अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी फ़ीस $5 ही है। अब यहाँ से अमाउंट अगर मैंने $1100 कर दी है तो यहाँ पे देखिए जो फ़ीस है वो मेरे पास ट्रांजैक्शन फ़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और अब एक्सचेंज रेट भी अगर गौर करें तो अब एक्सचेंज रेट जो है मुझे $162 और 22 पैसे मिल रहा है, जबकि $1000 से कम पर जो है एक्सचेंज रेट जो था वो $160 के करीब था। नेक्स्ट स्क्रीन पर अगर आएँ तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि रिसीविंग ऑप्शन क्या है कि आपने पाकिस्तान में बैंक डिपॉजिट करना है या कैश पिकअप। जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करें वो आपके पास ऑप्शन आ जाता है। अगर आप अपना बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र चाहते हैं, अगर आपका अकाउंट मौजूद है तो आप बैंक ट्रांसफ़र कीजिए, अगर बैंक अकाउंट मौजूद नहीं तो कैश पिकअप कर दीजिए। बैंक अकाउंट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास रेसिपिएंट बैंक आ जाते हैं, तो आपके पास देखिए पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े बैंक यहाँ पर सर्विस उनकी मौजूद है। तो जो भी बैंक आप यहाँ सेलेक्ट करना चाहें आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको बैंक की जो है अपनी डिटेल एंटर करना होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे आपको IBAN जो अकाउंट नंबर होता है वो एंटर करना पड़ता है, तो ये चीज़ आपके जहन में रहे। अगर आप ट्रांसफ़र वगैरह करते रहते हैं बैरून मुल्क से तो आपको ये IBAN नंबर पता होता है, तो अपने बैंक से ये ले सकते हैं। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद जो है आप बैंक इन्फॉर्मेशन के बाद आपको फिर रेसिपिएंट की इन्फॉर्मेशन कि जो पैसे रिसीव करेगा पाकिस्तान में, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है, ये लाजमी होती है। तो रीजन में आप शहर का नाम लिख सकते हैं, जबकि प्रोवेंस में आप जो भी आपका प्रोवेंस है यानी सूबा है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगली स्क्रीन पर आपके पास टेल अस अबाउट योरसेल्फ का ऑप्शन है, यानी कि जो पैसे भेज रहे हैं आप अपने अकाउंट से तो आप अपने बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो कंट्री है वो लोकेशन फ़िलिपाइन है,
और इसमें यहाँ पे मेरे पास जो एरर आया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि फिलिपाइन से आप जो है पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास जो एरर आया वो ये था कि ज़ूम डज़ नॉट सपोर्ट सेंडिंग मनी फ्रॉम योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। इफ़ यू हैव अ वैलिड एड्रेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और यूरोप, प्लीज़ अपडेट योर एड्रेस। तो ये आपके पास जेन में रहनी चाहिए बात। बैंक के अलावा जो आपके पास ऑप्शन है वो है कैश पिकअप का। तो यहाँ पे अगर आप कैश पिकअप सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। ये कौन कौन से बैंकों की जो सर्विस है वो यहाँ पे आपके पास सहूलत मौजूद है। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास तकरीबन काफ़ी सारे बड़े बैंक जैसे अलाइड बैंक है, बैंक अल-फलाह, एमसीबी, यूबीएल और फिर इसके बाद बैंक ऑफ अल हबीब है, बैंक ऑफ पंजाब है, हबीब मेट्रोपॉलिटन, मीज़ान, सुनेरी, काफ़ी सारे बैंक है जहाँ से जो है कि आप जाके पेमेंट रिसीव कर सकेंगे। दोनों सूरतों में यानी अगर आप बैंक भी सेलेक्ट करें या पिकअप लोकेशन सेलेक्ट करें, आगे वही स्क्रीन है, वही ऑप्शन होते हैं आपके पास। आपको अपनी और रेसिपिएंट की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। और अगर आपकी जो कंट्री है, लोकेशन फिलिपाइन है, तो आप यहाँ पे एरर आएगा आपके पास और यहाँ पे जो ये एरर यही है कि ज़ूम डज़ नॉट सपोर्ट सेंडिंग मनी फ्रॉम योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो आपके पास यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा या यूरोप का अगर आपके पास एड्रेस मौजूद है तो आप वो यहाँ पे इंटर करेंगे। और ये देखिए जो जैसे कि मैंने ज़िक्र किया था कि अगर आप जो है कनाडा वगैरह का या दूसरा जो है जुगाड़ी एड्रेस इंटर करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास ये इस किस्म का एरर आ सकता है, दिस एड्रेस डजंट लुक वैलिड, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो इस मामले में आप एहतियात कीजिएगा। तो ये थी ज़ूम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और मैंने कोशिश की कि तमाम जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए जो है मददगार साबित होगी। और अगर आप पाकिस्तान में पैसे मंगवाना चाहते हैं और आपका जो बैंक पेपाल का जो अकाउंट है या आप जो है मौजूद हैं यूरोप में, कनाडा या अमेरिका में, तो फिर आप बहुत ही आसानी से जो है पाकिस्तान में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर कोई भी आपके पास टिप्स हैं, अगर आपके पास कोई और सहूलत भी है जिस तरह से आप पेपाल से पाकिस्तान में पैसे वगैरह भेज सकते हैं, तो मुझसे लाजमी शेयर कीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि वो अपने चैनल पर दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और जिन लोगों को पाकिस्तान में पेमेंट हासिल करने में मुश्किलात होती हैं पेपाल से, उनके लिए भी वो वीडियो मददगार होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।